प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री में गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप चैप्टर पढ़े हैं, इसका एमसीक्यूज करें, इसमें गलत होने के चांस 9 के बराबर होता है, 0%। और गलत होने का चांस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी गलत होने का चांस थोड़ा होता है, क्योंकि वो पैसेज आप पढ़े नहीं होते, वो पैसेज मतलब वो किसी बुक का नहीं होता, वो आपने पढ़ा नहीं है, वो आप त्वरित वहीं मिलता है, उसी पैसेज को पढ़ते हैं और आंसर क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर बनाते हैं, तो उसमें कुछ चांस बनते हैं, लेकिन वो इतना टफ भी नहीं होता, कठिन क्वेश्चन भी नहीं होते, वो इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते कि आप उनको हल ना कर पाएं। इसका मतलब उसका ये थोड़ा मोड़ा अभ्यास है, तो इसमें गलत होने के चांस कम है। या मैं वही ऑप्शन दे दिया कि एक इधर गलत कर दो, एक इधर गलत हो सकता है, ऑप्शन में दिया, बाकी तो हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ग्रामर के जितने भी रूल्स, चाहे वो नरेशन का हो, चाहे वो रीऑर्डरिंग का हो, है ना, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का, प्रीपोजिशन का, हमने एक एक चैप्टर करवाया, एक एक एक्सरसाइज हल करवा दी पूरा का पूरा, ठीक है, हर एक क्वेश्चन हल करवाया है, पैसिव वॉइस के हर एक क्वेश्चन हल करवा दिए गए, पेपर मॉडल वगैरह सब हल करवाया है। कहाँ से गलत होने के चांस हो सकते हैं? जरूरी है तो केवल एक चीज, रिवीजन। प्रत्येक चैप्टर को टच करिए। अब अभी ऐसा नहीं है कि ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे, नहीं, अब तो मुझे पूरा ना देखना है भाई। हम प्रोज पोएट्री सप्लीमेंट्री के एक एक चैप्टर अभी तक देख रहे थे, अब क्या देखना है? पूरा एक बार में हमको सब देखना है। ऐसा आप अपने को बनाइए कि एक दिन में, जैसे आप आज मन बनाइए कि आज जो है प्रोज का पूरा एमसीक्यूज एक तरफ से एक तरफ तक पढ़ना है, एक लेसन नहीं, 2 लेसन नहीं, पूरा एमसीक्यूज। 2 घंटे लगेंगे, 1.5-2 घंटे लगेंगे। आप बैठिए उस पर मन बना करके, हमको पूरा एमसीक्यूज करना है, वो एक चैप्टर से लेके 9 चैप्टर तक जितने पढ़ा है सब पढ़ो ना एक बार। देखो एक दिन यदि एक बार यदि वो पढ़ने में 2 घंटे लगता है, तो दूसरी बार वो पढ़ने में 1 घंटे लगेगा, और ये तीसरी बार पढ़ना हुआ तो आधे घंटे में कवर होगा, और कहीं चौथी और 5वीं बार पढ़ना हुआ तो आप बैठे रहेंगे और वो दिमाग में चलता रहेगा। ये अभ्यास है, बाय प्रैक्टिस ये संभव है। क्योंकि आप करते नहीं इसलिए आपको ये कठिन लगता है, क्योंकि पहली बार कठिन है, ये फर्स्ट टाइम ही कठिन है। वो सेकेंड टाइम के लिए वो बड़ा इजी होता है, लेकिन सेकेंड टाइम बनाओ तो यहाँ तो फर्स्ट टाइम में ही बैठना नहीं चाहते। अभी टाइम है इसलिए अब भी करना है हमें, एक तरफ से एक तरफ, एक दिन प्रोज, एक दिन पोएट्री पूरा, और एक दिन पूरा उठा के करो एमसीक्यूज सब लोग। देखो 3 दिन का समय ले लिया। अब जैसे ये सप्ताह चल रहा है, इधर का 3 दिन का एक समय निकाल लो, शाम वाला कोई समय या सुबह वाला भोर वाला कोई समय ले लो, जब तुम अपने आप को ये समझते हो कि हम फ्री हैं। वैसे मैक्सिमम टाइम लेना चाहिए आपको सुबह वाला, सुबह 2 घंटे अलार्म लगा लीजिए। सुबह मान के सोते समय ही बना लो ना कि आज सुबह 4 बजे से 6 बजे तक मुझे क्या करना है, प्रोज के सारे एमसीक्यूज एक तरफ से एक तरफ करने हैं। याद नहीं करना है, फिर बता दूं मैं, याद नहीं करना है। आपने पढ़ा है, बस उसको पढ़ते जाइए, निशान लगाते जाइए। गलत हो रहा है उसको होने दीजिए, सही हो रहा है भाई, गलत हुआ फिर सही कर लीजिए। गलत हुआ वो तो आंसर वहाँ आपके सामने है या ट्रिक करवाया गया है। पहले आप अपने से करने का प्रयास करिए, उसके बाद उसको करते जाइए, एक तरफ से एक तरफ करते जाइए। बस ये रहे कि हमारा एक तरफ से एक तरफ तक कंप्लीट। पहली बार थोड़ी लापरवाही में भी होगी, थोड़ा हो सकता है छूट जाए, थोड़ी समस्याएं रह जाएंगी, अगली बार के लिए रखे रहो ना कि अगली बार भी करना है। लेकिन एक दिन में पूरे चैप्टर टच होने चाहिए। फिर अगले दिन एक दिन गैप कर दो, एक दिन में थक गए, हो सकता है दूसरे दिन मन ना कर रहा हो तो गैप करो, अगले दिन करेंगे। लेकिन अगले दिन फिर सोने से पहले ये मन बना के चलना है कि सुबह इतने बजे से इतने बजे तक इसी को लेके बैठना है। सेट करो, देखो होता है कि नहीं। कल ही प्रयास करके देख लो, हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन होता क्या है कि जब आप शाम को सोते हैं तो ये सोचते हैं पहले सो फिर देखेंगे, तो देखेंगे क्या, सवेरे का सूरज देखेंगे, फिर कुछ देखते नहीं हैं आप, केवल सुबह का सूरज देखते हैं। शाम को सोने के पहले आप प्लानिंग कर दीजिए कि सुबह इतने, प्लानिंग का मतलब अब आज के आपके पास मोबाइल है, आपके पास अलार्म है, लगा दो ना, आज 4 बजे नहीं 3 भी उठना है, मुझे ये काम पूरा करना है।
पहले दिन यदि आपको 2 घंटे में पूरा नहीं हुआ तो अगले बार का टारगेट 3 घंटे का हो जाना चाहिए। 3 बजे उठेंगे, बल्कि दिन का समय हम 1 घंटे, यदि हमारा नींद कम हो रहा होगा तो हम दूसरा टाइम दे देंगे उसको, लेकिन ये कंप्लीट करके चलना है। जब इस तरह का टारगेट बनाओगे तो ये कंप्लीट भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन यदि आप ये सोचेंगे कि आज 1 पार्ट, कल 2 पार्ट, नेक्स्ट डे 3rd लेसन, 4th लेसन, तो वो होता रह गया, क्योंकि ऐसा करते करते हमने पूरे साल निकाल दिया है। एक बार में करना है, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम होगा, अभी तो मैं 1 दिन के लिए प्रोज ले रहा हूँ, 1 दिन के लिए पोएट्री, 1 दिन के लिए सप्लीमेंट्री, और जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन 1 दिन में सब यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। ये 1 दिन में नहीं होता। ये बच्चे जो ये सोचते हैं कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके 1 दिन पहले हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, तब वो किधर के भी नहीं होते। एग्ज़ाम के भरोसे वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, जो आएगा करेंगे, नहीं आएगा चले आएंगे। तब क्या करना है, पहले से ये प्लानिंग करेंगे कि पहले दिन प्रोज, दूसरे दिन पोएट्री, तीसरे दिन सप्लीमेंट्री, फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन, फिर राइटिंग 1 दिन में करेंगे, फिर ग्रामर, फिर ट्रांसलेशन, फिर 1 दिन करेंगे कि हम पूरा प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री 1 दिन में करेंगे, पूरा ग्रामर 1 दिन में करेंगे, फिर 1 दिन ऐसा लेंगे परीक्षा के 1-2 दिन, 3 दिन पहले जब मुझे अवसर मिलेगा पूरा करेंगे। और ऐसा यदि आपने किया तो पूरा 1 दिन ही नहीं, ये 2 दिन की छुट्टी हो तो 2 दिन कर लेंगे, 3 दिन छुट्टी होगी तो पूरा 3 दिन करेंगे। तब क्या होगा कि हम पूरी तरह कॉन्सेप्ट में होंगे और वहाँ एग्ज़ाम में सब सही करके आएंगे। तरीका ये है। आज के बच्चे इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते, इसीलिए बहुत पढ़े तो बहुत, लेकिन उसको सिस्टम में रख नहीं पाए तो उसका रिजल्ट नहीं मिलता। और वही मैं करवाना चाह रहा हूँ कि आप पढ़े जितना उतना पढ़े। अब तो मैं ये भी कहूँगा कि आप नया मत पढ़िए, जितना मैंने पढ़ाया 60% भी यदि कोर्स आपने पढ़ा है और उसी को बार बार रिवीजन करना शुरू कर दो, 100% सही करके आओगे तुम। नए के चक्कर में जाना बंद करो, अब रिवीजन पर जाओ, लेकिन मैक्सिमम जितना किया है वो आपके पास है कि नहीं है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है।